इतिहास में वही युद्ध किताबों में दर्ज हुए हैं जो विपरीत परिस्थितियों में लड़े गए हैं। ऐसा ही क्रिकेट में है। रिकॉर्ड पर वही मैच मेमोरेबल और मजेदार रहे हैं जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा। चुनाव भी ऐसा ही युद्ध, ऐसा ही मैच है। राहुल गांधी के विरोधी अक्सर सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें राहुल कहते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान को यह मजा देना चाहता हूं। लेकिन आज कांग्रेस ने राहुल गांधी को अमेठी से ना लड़ाने का फैसला लेकर 24 का चुनावी मजा रायबरेली शिफ्ट कर दिया। पूरे 8 दिन के बाद कांग्रेस ने सस्पेंस तोड़ा कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और अमेठी से भी प्रियंका गांधी नहीं बल्कि परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। खबर आने के थोड़ी देर में अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 3 चार्टर्ड प्लेन्स उतरे। पहले विमान से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और अशोक गहलोत। दूसरे विमान से राहुल गांधी पहुंचे। तीसरे विमान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ सीधे रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां नामांकन से पहले उन्होंने पूजा पाठ की। वहीं प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची, जहां किशोरी लाल शर्मा नामांकन के लिए तैयार थे। प्रियंका ने अमेठी को यकीन दिलाया कि राहुल गांधी का अमेठी से ना लड़ना रिश्ते तोड़ देने जैसा नहीं है। किशोरी लाल जी को परिवार का प्रतिनिधि ही समझे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। मैं यहाँ पे नया नहीं हूँ, मेरे को 41वां साल हो गया यहाँ पे। मैंने राजीव जी के साथ यूथ कांग्रेस के अंदर अपना शुरू किया था यहाँ पे कार्यकाल। सामने आपके स्मृति ईरानी है, तो कैसे टक्कर देंगे उनको? जनता टक्कर देगी। और इसके बाद रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला कलेक्ट्रेट रवाना हुआ। कांग्रेस ने गाड़ियों की संख्या से ही संदेश दिया कि रायबरेली अब भी गांधी परिवार का गढ़ है। नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि राहुल अमेठी की बजाय रायबरेली की विरासत पर सेफ मोड में संघर्ष करेंगे। नामांकन के बाद उन्होंने एक एक्स पोस्ट की। उसमें लिखा, रायबरेली से नामांकन करना मेरे लिए भावुक पल था। मां ने मुझे बड़े भरोसे से परिवार की कर्म भूमि सौंपी है। अमेठी रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं है, दोनों ही परिवार है। रायबरेली और अमेठी का एक सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन दूसरा आज से शुरू हुआ। राजनीति में 2 पी ही चलते हैं। पहला पी पावर यानी ताकत और दूसरा पी परसेप्शन यानी धारणा। बीजेपी ने कहा, डरो मत कहने वाले राहुल अमेठी से डरकर भागे हैं। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। लेकिन कांग्रेस रायबरेली में सस्पेंस बनाए रखने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। उसका सोचना है कि उसने बीजेपी के चाणक्यों को फेल कर दिया है, 80 सीटों का सपना धुंधला कर दिया है। पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के फैसले किए हैं, पार्टी इंटरेस्ट में किए हैं। दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ है। प्रियंका गांधी का चुनाव नहीं लड़ने से नाराजगी है लोगों में, लोग कह रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, अभी प्रियंका जी साथ ही हैं। राहुल जी जो उसका परिवार का जो बंधन है रायबरेली से, उसको नेचुरली कंटिन्यू करना ही चाहेंगे, तो इसलिए वो गए हैं वहाँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा शक नहीं है कि अंत में आप देखेंगे कि रायबरेली की जनता भी अपने विश्वास राहुल गांधी पे ही रखेगी। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली को क्यों चुना। क्योंकि दोनों सीटों से रिश्ता राजनीति वाला है, इसीलिए सॉफ्ट स्विचिंग की वजह भी राजनीतिक ही मिलेगी। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2009 में राहुल गांधी अमेठी से लड़े तो उन्हें 71.80% वोट मिले थे, लेकिन 2014 में ये वोट 46.70% रह गए और 2019 में सिर्फ 43.90% रह गए थे। 10 साल में कांग्रेस ने 28% वोट गंवाए, जबकि बीजेपी ने 44% बढ़ाए।
अमेठी की 5 विधानसभा सीटों पर भी 3 चुनाव में कांग्रेस के 16% वोट घटे हैं। 5 में से 1 सीट उसके पास नहीं है। अमेठी में राहुल गांधी के लिए 3 रिस्क फैक्टर और थे। 1, लूज कनेक्शन। स्मृति ईरानी अब अमेठी निवासी है, अमेठी से कनेक्टेड है। राहुल गांधी 2019 के बाद से सिर्फ 2 बार अमेठी गए। दूसरा फैक्टर है, टीम टूट चुकी है। कांग्रेस के ज्यादातर स्थानीय नेता अब बीजेपी के सदस्य, कांग्रेस के पास जमीनी रणनीति बनाने वालों का अभाव। तीसरा फैक्टर, जाति का जोड़। 26% SC, ST और OBC वोट पर कांग्रेस की पकड़ ढीली। 18% ब्राह्मण और 11% क्षत्रिय वोट पर बीजेपी की पकड़। वर्ष 1977 की हार के बाद इंदिरा गांधी 1980 में फिर रायबरेली से लड़ी और जीती थी, क्योंकि ये उनकी जिद भी थी और हिंदी बेल्ट में जमे रहने की रणनीति भी। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी दादी को 50% फॉलो किया है। बीजेपी यूपी को खाली मैदान ना समझे, इसलिए लौटकर तो आए, लेकिन धारा के उलट अमेठी का चैलेंज ना लेकर सेफ एंड सिक्योर रायबरेली सीट चुनी। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो रायबरेली भी कांग्रेस से छीन लेगी। रायबरेली उसके कांग्रेस मुक्त यूपी मिशन में आखिरी दीवार है। आपको दिखाते हैं कि रायबरेली राहुल के लिए रिस्क है या फिर पूरी तरह से सेफ है। 2009 में रायबरेली में सोनिया गांधी को 72.20% वोट मिले थे, लेकिन 2014 में घटकर 63.80% और 2019 में और भी घटकर 55.80% रह गए। 10 साल में कांग्रेस के वोट 16% घट गए और बीजेपी के 35% बढ़ गए। रायबरेली की विधानसभा रिपोर्ट भी देखें तो यहां भी कांग्रेस के पास 5 में से 1 भी विधानसभा सीट नहीं है। 3 चुनावों में उसके वोट 9% घट चुके हैं। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने और रायबरेली चुनने की वजह को एक और तुलना से समझ सकते हैं। अमेठी कांग्रेस की हारी हुई जमीन है, रायबरेली अब भी कांग्रेस के पास है। अमेठी में हार का अंतर 55,000 था, रायबरेली में कांग्रेस 1.67 लाख प्लस है। अमेठी में राहुल हारे हुए उम्मीदवार हैं, रायबरेली के लिए राहुल नए गांधी हैं। अमेठी में गांधी फैक्टर फेल हो चुका है, रायबरेली में गांधी इफेक्ट अभी जिंदा है। अमेठी में कांग्रेस संगठन बिखरा हुआ है, रायबरेली में कांग्रेस अभी भी एक्टिव है। हालांकि कांग्रेस कह सकती है कि राहुल अमेठी से लड़ते तो वहीं उलझकर रह जाते, अब रायबरेली से लड़ेंगे तो बेफिक्र होकर देश में कैंपेन करेंगे। राहुल के नामांकन के बाद प्रियंका फतेहपुर रवाना हो गई हैं। वहां आज उनका रोड शो था। बाद में उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया जिसमें सोनिया गांधी की 15 फरवरी की चिट्ठी याद दिलाई। फिर कहा कि अमेठी रायबरेली से रिश्ता बना रहेगा। इस पूरे एपिसोड में बस एक ही सवाल अधूरा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो कांग्रेस ने अमेठी से उन्हें ही लड़ाया क्यों नहीं? Zee News.